हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू 2 सीज़न में आज आपने देखा कि तुलसी सारे परिवार को एक साथ खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऋतिक और अंगद अच्छे खाने को देख कर उनकी खुशबू लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गायत्री दक्षा को चिढ़ाती है कि तुलसी नंदिनी से उसके बच्चे के बारे में सवाल करती है। तुलसी नंदिनी से उसके बच्चों के बारे में सवाल करती है। तुलसी जवाब देती है कि वह अगले दिन उनकी क्लास शुरू करेगी। नंदिनी जवाब देती है कि वे अपने कमरे में कुछ पानी का जलपान का आनंद ले रही है। एक महत्वपूर्ण घोषणा में मिहिर करण को अपनी कंपनी का प्रमुख सदस्य चुन लेता है। हेमंत चौंक जाता है और सोचता है कि ये पोस्ट तो उसने मिहिर ने पहले उसको दी थी और अचानक से ही करण के आने के बाद उसने ये पोस्ट करण को दे दी। जब गायत्री विरोध करती है तो मिहिर से पूछती है कि उसने कंपनी क्यों छोड़ दी। तो मिहिर जवाब देता है कि करण ने उसके लिए अमेरिका छोड़ दिया। करण कहता है कि उसे यह नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन दक्षा गायत्री को इस स्थिति से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन मिहिर अपने फैसले पर अड़ा रहता है। गायत्री के उसे रोकने की कोशिश के बावजूद हेमंत दर्द से रो रहा होता है और वो टेबल छोड़कर भाग जाता है। मिहिर पर वह आरोप लगाती है कि वह अपने बेटे और अपने भाई में बहुत फ़र्क रख रहा है। करण और दक्षा की उसे शांत कराने की कोशिश के बावजूद गायत्री यह कहती है कि अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हेमंत ने मिहिर के लिए बहुत त्याग किए हैं। करण बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन हेमंत अपनी माँ के पीछे खड़ा होकर मिहिर को उसके पिछले एहसानों की याद दिला देता है। हेमंत मिहिर पर कहता है कि आरोप लगाता है कि तुम अपने बेटे और मुझ में भेदभाव कर रहे हैं। मिहिर खुलकर ये एग्री करता है कि हाँ, वह अपने बेटे को अपने भाई से ज़्यादा प्यार करता है और यह उसका मामला है। जब गायत्री पूछती है कि तुलसी चुप क्यों है तो तुलसी जवाब देती है कि मिहिर सही कर रहा है और हेमंत को याद दिलाती है कि जब वह विदेश में पढ़ाई कर रहा था तब मिहिर ही कंपनी को अकेले चला रहा था। हेमंत कहता है कि वह शांति निकेतन में नहीं रहेगा और अपने जाने के फैसले पर पछताते हुए दिल्ली लौट जाता है। जबकि करण नंदिनी पर उत्पात मचाने का आरोप लगाता है। अंगद, ऋतिक और करण सभी हेमंत से अपना मन बदलने की विनती करते हैं। इस बीच परी खुशी खुशी सबको साड़ी दिखाने के बाद उसे पैक करने का फैसला करती है। इंदिरा परी को पारिवारिक कामों में शामिल होते देखकर बहुत खुश होती है और संध्या से सामान मांगती है। परी कहती है कि अपनी ननद को खुश देखना चाहती है। परी की ये अलग ही चाल है कि वो क्या प्लान खेल रही है। हेमंत कहता है कि वह मुख्य नाटक में ही अपना सामान लेकर निकल जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन बजने पर उसे पता चलता है कि मिहिर ने अपनी कंपनी उसके नाम कर दी है। हेमंत इमोशनल हो जाता है और मिहिर के पैर छूता है और उसे एहसास होता है कि मिहिर ने तुलसी के कहने पर ऐसा किया था। मिहिर कहता है कि हेमंत का शुरू से ही यह हक था और तुलसी उन्हें याद दिलाती है कि उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। हेमंत तुलसी को उसके प्यार के लिए धन्यवाद देता है और मिहिर और गायत्री को गले लगाता है। तो माहौल बहुत ही ज़्यादा रोने वाला हो जाता है और बीच में तो राम के गाने भी बजते हैं। मिहिर और गायत्री तो माहौल भावुक हो जाता। गायत्री के क्षमा मांगने पर तुलसी गायत्री को बताती है कि उसे भी अपने भाइयों की परवाह है। दक्ष, मिहिर और तुलसी की तारीफ करते हुए उन्हें राम और सीता कहते हैं, जबकि मिहिर और हेमंत दोनों गायत्री से मुस्कुराने को कहते हैं। यह पल कोमलता और क्षमा के साथ समाप्त होता है और परिवार फिर से एक हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि परी के घर में और क्या क्या होगा और करण अपने बिजनेस को कैसे संभालेगा। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।